हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे इस इंग्लिश चैनल में जिसका नाम है कंप्लीट इंग्लिश। और आज हम लोग फिगर प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर प्रेपोजिशंस हैं जो कि छोटा छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग सीखेंगे। जैसे कि पहला फिगर प्रेपोजिशन है ऑन। ठीक है, तो ऑन जो होता है ना, अगर इस प्रेपोजिशन को अगर जानना है तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑन प्रेपोजिशन वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पर किसी टच का बोध होगा। जैसे कि यहां पर एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर में रखा हुआ है एक कुछ भी रखा हुआ कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इसके अगर टच में है तब वहां पर हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, द पेन इज ऑन द टेबल। मतलब ऑन का इस्तेमाल हम लोग यहां पर क्यों कर रहे हैं? ऑन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ये जो पेन है ना, ये पेन किस पे है? टेबल पर है। और ये जो पेन है ना, ये टच में है। किसके टच में है? टेबल के टच में है। तो जहां पर भी टच रहेगा वहां पर ऑन का इस्तेमाल हम सभी लोग करेंगे। फिगर प्रेपोजिशन का जो सेकंड लिस्ट है वो है अपुन। अपुन जो है ना, ये मोशन को दिखा रहा होता है। अपुन जो है वो एक मोशन को दिखा रहा होता है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो दूसरे पे अगर किसी भी तरीके से मोशन कर रहा होता है तो वहां पर हम लोग अपुन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि द कैट जम्प्ड अपुन द रैट, तो यहां पर कैट क्या कर रहा है? जंप करने का काम कर रहा है। और वो किस पे जंप कर रहा है? रैट पे कर रहा है। मतलब वो जंप अभी कंप्लीटली उसने जंप नहीं किया है, लेकिन वो मोशन में है, उसने खत्म नहीं किया है। तो जहां पर भी मोशन का आपको बोध हो उस जगह पर में आप अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा फिगर प्रेपोजिशन जो है वो है ओवर। ओवर जो होता है ना, वो हम लोग को बता रहा होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितने दूरी पर हैं, वो भी ऊपर की ओर बता रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ही एक आसान सा सेंटेंस है जिससे आपका ओवर जो है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि द फैन इज ओवर माई बेड। मतलब हम सभी जहां पर सोते हैं उसके जस्ट ऊपर में क्या रहता है? फैन रहता है। तो ये ऊपर में जो ऑब्जेक्ट है इसे फैन कर लीजिए और नीचे में है ये एक बेड कर लीजिए। तो इस तरीके का भी फिगर में प्रपोजिशन अगर आपको दिख जाए या सेंटेंस में ऐसा बोध हो तो वहां पर ओवर लगा दीजिए। चौथा नंबर जो है वो है अंडर। अंडर जो होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे की बात हो रही होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे की बात हो रही होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो टेबल आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है, अ कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल। तो ये क्या है? अंडर बता रहा होता है किसी के अंदर की बात, लोकेटेड इनसाइड, लेकिन वो डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां द कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल, मतलब ये एक टेबल है और टेबल के अंदर में क्या है कि वो ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। तो ये कैट क्या है? टेबल के अंदर है। इस वजह से यहां पर हम लोगों ने अंडर का इस्तेमाल किया है। जैसे कि एक और प्रेपोजिशन है, वो प्रेपोजिशन क्या है? वो है आपका इन प्रेपोजिशन, है ना? हम लोगों ने ऑन प्रेपोजिशन पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे इन प्रेपोजिशन के बारे में। तो इन प्रेपोजिशन जो है वो दिखाता है लोकेटेड इनसाइड को। वो दिखाता है लोकेटेड इनसाइड को। जैसे कि इस फिगर में है, क्लियरली इस फिगर में बताया गया है कि अगर इस तरीके का अगर आपको मिल जाए कहीं पर भी तो आप क्या करेंगे? चारों तरफ से अगर क्लोज्ड भी मिल जाए तब भी आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी रूम में हैं तो वहां पर भी आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे आप एक कमरा मान लीजिए, उसके अंदर अगर आप चले गए तो वहां पर आप इन का इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे लगा हुआ है कि वी आर सीटिंग इन द क्लास, तो इन क्या है? वो लोकेटेड इनसाइड को बता रहा है। छठा नंबर है कि एंट्री को बता रहा होता है। एंट्री को बता रहा होता है तब जाकर के हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इनटू का इस्तेमाल करते हैं। मोशन को तो बता रहा होता, वो तो मैंने अभी बताया, लेकिन किसी के एंट्री को बता रहा होता है तब हम लोग इनटू का इस्तेमाल करते हैं। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। तो यहां बॉय क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। किस में जंप कर रहा है? रिवर में। तो ये एंट्री को बता रहा है। और जो सेवेंथ प्रेपोजिशन जो मैं आपको आपके सामने लेकर के आया हूं वो है अक्रॉस। और अक्रॉस किसको बता रहा होता है? एक साइड से लेकर के दूसरे साइड तक में। जैसे कि आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, मतलब कोई भी रिवर के एक साइड में है और वो दूसरे साइड में क्रॉस कर गया, इसे आप रिवर मान लो, और दूसरे साइड में वो क्रॉस कर गया, तो वहां पर हम लोग कौन से प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? अक्रॉस का। तो ये टोटल मिला के 7 प्रेपोजिशंस थे, फिगर प्रेपोजिशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। रोज मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा बेसिक से, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए होगा।
और आप इसे हंसते खेलते आराम से कर लोगे। मेरे चैनल को इंग्लिश चैनल को, कंप्लीट इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।